नमस्कार बच्चों, आप सबके लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के बैक साइड के हम क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें हम देख रहे हैं नए साझेदार का प्रवेश। और नए साझेदार के प्रवेश में हम देख रहे हैं जब नया साझेदार एडमिशन लेता है तो पुराने साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है और इस तरह से नया रेशो निकाला जाता है। तो किस प्रकार से निकलता है, तो हमने इसके पूर्व में वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, जिसमें कॉमन आपको सामान्य है, जिसमें आपको केवल ये बताया जाता है कि नया साझेदार कितने भाग के लिए आ रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं बताता है। तो इसको हम सामान्य कंडीशन मानते हैं और इसमें माना कि प्रॉफिट 1 रुपये वाला बेस लेकर के तैयार किया जाता है। तो चलो देखते हैं बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। चलिए देखते हैं हमारा इस वीडियो में आपको सवाल प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा है, यहाँ पे 2 पार्टनर हैं ए बी, जिनका ओल्ड रेशो है 3:1 के रेशो में आपस में लाभ हानि बांटते हैं। वे सी को 1/4 भाग के लिए एडमिशन देते हैं। आपको कहा गया है नए साझेदार का अनुपात निकालिए। तो इसका प्रश्न सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इसमें ओल्ड रेशो कितना दिया है। तो ए और बी का ओल्ड रेशो दिया है 3:1 और न्यू साझेदार कितने भाग के लिए आ रहा है। न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 भाग के लिए, शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है। अब सबसे पहले इसमें हमको मानना पड़ता है, माना कि नए फर्म का प्रॉफिट या लाभ 1 रुपये है। सी को नए साझेदार सी हमारा श को 1/4 भाग देने के बाद इनके पास कितना बचेगा। 1/1 में से 1/4 को क्या कर देना, माइनस कर देना। आपका एलसीएम 4 आएगा, 4 1 जा 1 1, तो 3/4 शेष लाभ है, शेष रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब इस रिमेनिंग पार्टनर को, इस शेष लाभ इंटू ए एंड बी का ओल्ड रेशो। अब यहाँ पे हम लिख लीजिए ए का निकाल रहे हैं हम, तो शेष लाभ कितना है 3/4 है। ए का रेशो है 3/1 है, तो 3/4 या 1/4 हम ले सकते हैं। तो इसका है कितना है 3/4 बचा हुआ है और 3/4 इन दोनों का आपका टोटल हमारा हो रहा है। और इसका हमारा ए इनका रेशो कितना था, ए और बी का हमारा अनुपात है कितना 6 का। तो अब इसका आपका 3/4 है, तो इसका ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो। बी का निकाल लीजिए कितना है 1/4 है, 3/4 का 1/4, तो इसका आएगा 3/16। और सी का आपका है कितने भाग के लिए आया, ये 1/4 के लिए आया है। तो 1/4 इसके नीचे भी हमको क्या लाना है 16 लाना है। तो जितना नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/16। तो इस तरह से इनका रेशो आ जाएगा 9, 3 और 4। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, न्यू रेशो आ जाएगा 9:3:4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 3 में हमको क्या बोला है, तो यहाँ भी आपको सबसे पहले ओल्ड रेशो लिख लीजिए। ओल्ड रेशो दिया है, कौन कौन है यहाँ भी ए बी है, ए बी इनका अनुपात है 3/5 और 2/5 है।
और न्यू पार्टनर जो आ रहा है सी कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/6 भाग के लिए। अब यहाँ मानेंगे, माना कि फर्म का लाभ प्रॉफिट 1 रुपीज़ है। सी को शेयर देने के बाद तो 1/1 माइनस कर दीजिए 1/6, तो इसका भी आप एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, मतलब आपके पास 5/6 शेष लाभ बचा हुआ है, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब शेष लाभ इनटू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, तो यहाँ पे ए बी सी, ए का शेष लाभ कितना बचा है? 5/6, यहाँ भी 5/6 आएगा, और इनका अनुपात था 3/5 और 2/5 आएगा। एक आएगा 5/6 इंटू 3/5 और 5/6 इंटू 2/5, और सी का अपना खुद का रेशो कितना है? 1/6 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15/30, 10/30, और इसके नीचे भी अपने को क्या लाना है? 30 लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। जितना नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ऊपर से भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से इसका आ गया 5। अब इसका ऊपर का उतार लीजिए, 15, 10 और 5, ए बी सी। अब एक ही संख्या आप चाहे तो यही आंसर होगा, और एक संख्या से कटता है तो कटा सकते हैं, 5 1 जा 2 जा और 3 जा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2:1 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक हम 4 भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 सेम कंडीशंस वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ भी आप सबसे पहला काम कीजिए, ओल्ड रेशो लिख लीजिए इनका, ओल्ड रेशो। तो यहाँ ओल्ड रेशो किसका किसका है? यहाँ 3 पार्टनर हैं, ए बी सी हैं। इनका रेशो है 3/6, 2/6 और 1/6। और न्यू पार्टनर कौन है? यहाँ पे डी है। कितने पार्ट के लिए आ रहा है ये? 10% बोल रहा है। 10% का मतलब होता है 10/100, 1 0 कटा है, तो 1/10 भाग के लिए आ रहा है। कितने पार्टनर के लिए आ रहा है ये? 1/10 भाग के लिए। अब हमको क्या निकाल लेना है? माना कि फर्म का लाभ 1 रुपये है। डी को शेयर देने के बाद फर्म का हिस्सा, तो यहाँ पे 1 - 1 में से 1/10 को आप माइनस करेंगे, तो आपका क्या आएगा? 10 ही आएगा। 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, और आपके पास क्या बचेगा? 9/10 शेष लाभ। फर्म का शेष लाभ आपके पास कितना बच गया है? 9/10 शेष लाभ बच गया है। अब इस शेष लाभ को सभी पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, अर्थात शेष लाभ इनटू ओल्ड पार्टनर रेशो में। तो अब यहाँ पे कौन कौन है? ए बी सी और डी। तो इनका शेष लाभ बचा हुआ है 9/10, 9/10, 9/10, और इसका पार्टनर ने आया 1/10 के लिए आया। अब इनका ओल्ड रेशो कितना कितना है? 3/6, 2/6
1/6। तो आप इसका मल्टीप्लाई करिए 18/60, सॉरी 27 20/60, 18/60, 9/60। इसके नीचे भी हमको क्या लाना है, 60 लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से करेंगे, 6 से। तो 60, तो 6/, अब ऊपर का उतार लीजिए, 27, 18, 9 और 6। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ABCD 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 2 और 3 6 और 9। तो इस तरह से आपका 9:6:3 आपका क्या निकल जाएगा, रेशो निकल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम्स बनेंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।